अस्सलामुअलैकुम जी। तो मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 91 के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और फ्रेंडशिप कह सकते हैं, फ्रेंडशिप बेस्ड और बहुत सारे प्यारे मोमेंट्स के साथ। तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और ये लास्ट जो 10-12 एपिसोड है ना, ये इसी तरह की होंगी, बहुत ही यमी। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। जिससे मोहब्बत हो जाए उसका सुकून और आराम अपने चैन पर भारी पड़ जाता है। कबन जमन इन दो के बीच से निकलकर दोनों को करीब कर गई, खबर ही ना हुई। वो एक दूसरे के वास्ते लम्स पजीर बन चुके थे। अपने आप को उम्र के करीब उसकी बाजुओं के हिसार की नशीली हरारत में गिरफ्तार महसूस करती सोहा एक खूबसूरत नींद से मुलायमत से जागी तो सामने का मंजर उसकी रही सही थकावट उड़ा गया। उमर को देखना उसके अंदर खुशी के मैकेनिज्म को तक़वियत देता था। मेरा चूज़ा उसे देखते ही मुस्कुराए, उसके चेहरे के दाएं जानिब करीब होती उसकी नाक पर लब रखते बड़े जबर से फासला समेटा। फिर से उसे देखने लगी, पर हाथ उसके सीने से उठाए उमर की हल्की हल्की नीली खुरदरी गाल पर फेरे, उंगलियों की टिप्स उसके होंठों से लगाई ही कि वो अपना हाथ उठाए। उसके हाथ को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिए पूरी आंखें खोल गया। सोहा के दिल की हरकत तेज कर गया। वो बेअदब ताड़ना, हे हम इतने पास कैसे आ गए? रात तो हमारे बीच प्यारी सी दादी जानम थी। जागते ही उमर की खुशी से अटी हैरत बांधती सोहा ठीक से उसकी सांसों के करीब हुई। वो दीन दुनिया वाली खातून है मिस्टर, फजर के वक्त ही उठ गई होंगी। ये तो हम ही हैं निकम्मे और बदतमीज जो अब तक सोए पड़े हैं। कमरे में हुई रोशनी बता रही थी कि अच्छी खासी सुबह निकली हुई है। जबकि वो इसके इतने देर से पास है, ये सुनकर उमर की आंखों के किनारे खुमार से लबरेज हुए। यानी तुम तब से मेरे पास हो? उसकी रुखसार से होंठों को जोड़े नरम सा प्यार दिए वो सोहा की बीनी बीनी मुस्कुराहट पर मर मिटा। हाँ, क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल हो उमर? अव्वल जवाब देते ही वो हाथ उसके गाल पर टिकाती मुतफक्कर हुई। बहुत अच्छी नींद आई, पुरसकून सी, लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे सोहा। वो एकदम संजीदा हुआ तो सोहा ने उसकी बाजू से सर उठाए, जरा ऊपर को उठे सीने की ओर झुकते बाजू उसके सर तले किए, हाथ सर की पिछली तरफ हथेलियों के सहारे की तरह बिछाकर इसे परेशान होते देखा। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। सारी तवज्जो दिए वो उमर पर झुकी, उसके कुछ कहने की मुंतजिर थी। तुम जानती हो मेरा घर, मेरी जॉब मॉस्को में है। मैं यहाँ कुछ दिन के अलावा नहीं रह सकता। मेरी ज़िंदगी का मकसद फ़र्ज़ है। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही ना था, क्योंकि जिम्मेदारियाँ उठाने वाली मेरी नेचर ही नहीं है। मुझे आए दिन मुल्क बदलना पड़ता है, फिर लीगली कई प्रोसेस हैं जो मैं हैंडल करता हूँ। तुम जानती हो कल तारान सर और दारिया मैम भी वापस आ रहे हैं। मुझे वहाँ जाकर ग्रेवल की मौत के बाद तमाम मामलात संभालने हैं। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर शायद अब ना रह सकूँ। तो चाहता हूँ तुम ही इस बारे कोई फ़ैसला लो। तुम 6 साल बाद अपनी फैमिली से मिली हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से दूर कर दूँ। पर ये सब वो संजीदगी से बोला, पर सोहा ने उसके सीने लग जाते इसे रोक दिया। उसके बाल संवारता वो दर हकीकत इस खामोश लड़की के जवाब का मुंतजिर था। ये सच है कि अब मैं भैया और दादों को छोड़ना नहीं चाहती। मम्मी बाबा की कब्र पर हर रोज़ जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मेरी जॉब भी वहीं है। अभी जलाद बा ने मुझे निकाला नहीं अपनी टीम से। वो उसके मुस्बत जवाब पर हैरान हुआ तो उसका चेहरा ऊपर को करते सोहा को देखने लगा। मतलब तुम मेरे साथ जाओगी? वो शदीद बेताब था। जाहिर है अपने चूज़े के बिना ये चूज़ी कैसे जिंदा रहेगी। और दादों के पास अब भैया और भाभी होंगे। मैं भी आती रहूँगी, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे बगैर ना रहना चाहती हूँ और ना ही रह पाऊँगी। अपना जवाब देकर वो उमर का भारी दिल पंख से भी हल्का कर गई। तभी तो जज्बात में आते ही वो उसके बालों में हाथ फंसाए, उसका चेहरा अपने चेहरे पर झुकाए, उसकी धड़कनें मुंतशिर करता अपने वजूद में जज्ब कर गया। थैंक यू सोहा। मैं तो सोच सोच कर आधा हो रहा था। तुम मेरे साथ रहने के लिए ही बनी हो। आई प्रॉमिस, इस कैद चिड़िया के सारे अरमान पूरे करूँगा। पूरी दुनिया को मांगूंगा तुम्हें। मेरे पास जो बचपन से एक ज़ाती आसमान है ना, जिसमें बिना माँ बाप उड़ना सीखा, अब से तुम्हारा भी है। हम एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे जो थ्रिल, एक्शन और रोमांस से भरी होगी। और तुम भूल जाओगी कि तुम कभी किसी की कैदी भी रही थी। सुनना जब सोहा के वजूद में ठंडक और खुशी उतार रहा था, तो जब सच में वो उमर का हाथ पकड़कर आसमान की वसत तक जाती तो कितना दिलकश लगता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड लकी भी। मुझे भी किसी पिटी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मुझे जीना है। वो खिलखिलाती हुई बहुत प्यारी लगी। उमर को उसकी मुस्कुराहट से मोहब्बत होने लगी है, ये उसका दिल उसे बताने लगा था। ऐसा ही होगा, हनीमून फिर हम वहीं जाकर मनाएंगे। मनाओगी ना मेरे साथ? मानी निगाहों से वो सोहा को भी हिद्दत में मुब्तला करता नज़दीक से रखते बोला। सोहा ने लहजा बर नज़र गुमानी चाही, पर उमर ने उसके फेरे चेहरे और जा लाइन को झुकाकर अपने होंठों और गाल से जोड़ा। सोहा के दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगी।
चूजे के साथ तो नहीं, शेर के साथ ज़रूर मनाऊंगी, वो भी सोहाती, उमर ने कहा मारते इस लड़की की इस डायरेक्ट तंजिया काविश पर खुलकर सराहते उसकी सांसें छू लीं। गलत डिमांड कर दी, चूज़ा सेफ था, शेर नहीं होगा। उसकी बेबाक जसारत तो धमकी पर सुहा लाल हुई और होंठों को हिसारने वाली मुस्कुराहट समेत आंखें चुराती उसके हिसार से आज़ाद होती फ़ौरन से उठी और भाग गई, जबकि उमर फिर से वापस सर तकिए पर रखता आंखें मूंदे हंस पड़ा। वहीं लान में बेला अंजुमन साहिबा को उनकी एक्सरसाइज करवा रही थी, जबकि यहिया को कॉल आई तभी वो फ़ोन लिए लान की सिम बढ़ गया। मैरून हाफ स्लीव टी शर्ट और वाइट स्लिम फिट पैंट में बांके और पतले जनाब बहुत गुड लुकिंग लग रहे थे। ऊपर से सर के बेढंगे बाल भी सूट करते, कहीं से खड़े कहीं से चौड़े माथे पर ढल के थे, जिन्हें वो हाथ फेरे मोहम कोशिश किए गाहे बगाहे एडजस्ट करने में लगा था। निखरी सुबह की तरह सबके चेहरे चमक रहे थे। बेला और अंजुमन साहिबा के होंठों से मुस्कुराहट के रंग छूटने का नाम न ले रहे थे। हमारा आना ज़रूरी है क्या? यहिया ने थोड़े उकताए अंदाज में फ़ोन के पार मौजूद इंसान से सरसरी पूछा, जबकि दूसरी तरफ हेयर ड्रेसर से प्रॉपर हेयर कट लेने के बाद रिजाल अपनी दाढ़ी बहुत हल्की करवाने में दिलजमी से मसरूफ़ था। हाँ, घर की शादी है तभी बुलाने का दिल चाहा। मेरे दोस्तों में तुम सभी हो अब। वैसे भी मिस्टर यहिया, तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा मेरी लाडली है, तो मुझे उसकी वजह से तुम सबको सहना पड़ेगा। हल्की सी मुकाबिल की बेजारियत दूर करने को लफ्ज़ी शरारत की। मजाक के अलावा तुम सब आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भी दोस्त हैं। अब दारिया और दारान होते तो उनको तो पहले इनवाइट करता। रिजाल का ये मोहना जदीद रूप सबको ही हिला रहा था, पर ज़्यादा सदमा यहिया के लिए था। एक वो रिजाल था जो इससे बुरी तरह पिटा, और एक ये जिसका लहजा और अंदाज ही बदल गया था। कल शादी में ज़रूर शामिल होंगे दोनों। वैसे अगर तुम पहले वाले रिजाल होते तो मैं तब भी आता और वैसी ही फैंटी ठोकता जो पहले ठोकी थी, पर अब जैसे तुम यकदम बदले हो, गले लगाऊंगा। किस नहज पर ला खड़ा किया है तुमने हम सबको कमीने। वाकई हदायत इसे ज़रूर मिलती है जो पाना चाहता हो। तुम इसकी मिसाल हो। यहिया के लहजे में दफतन तासुफ गुला और रिजाल बस एक सर्द सांस भर कर रह गया। अपनी सुलझी हुई सूरत पर पहली बार तरस के बजाय प्यार आ रहा था, क्योंकि ये जानिया की फरमाइश थी, और जब दो लोगों के दुख एक से हों तो वो एक लम्हे में दवा बन जाते हैं। वो एक ज़रा सा लम्हा जानिया और रिजाल को मुयस्सर आ गया था। शर्मिंदा मत करो इंस्पेक्टर यहिया हैदर, अभी भी वैसा ही हूँ, बस ज़रा सी ज़ात में रोशनी उतरी है तो देखने वाले को भला लग रहा हूँ। कमाल मेरा नहीं, इस रोशनी का है जो मान परवरदिगी ने बख्शी। ये सब छोड़ो, तुमसे फैंटी भी खा लूँगा और बेला से थप्पड़ भी, पर तुम लोग आओगे ये कह दो। यहिया जैसे हाजिर जवाब को वो वहशी लाजवाब कर गया। बेबसी से मुस्कुराते यहिया ने फिजा के मरई नुक्तों तक आंखें घुमाई। उफ, ये अमान परवरदिगी, बचा लिया हम सबको कहीं ना कहीं। वैसे मैं काफ़ी बदगुमान था इसे लेकर। जल्लाद ने कहा था बताने को, लेकिन हालात ने खुद बता दिया कि यह हिफाजत देने और लेने का मनसब किसी तारीफ़ या तफसील का मोहताज नहीं। ना इसमें मतलब रियाकारी और मफाद है, ये तो लुट जाने की रीत है। नाम बदलते हैं पर फ़र्ज़ वही रहता है। हम सब आएंगे रिजाल। अव्वल जुमले राहत, जबकि आखिरी इंतहाई खुशी बना। पता था मुझ में इमोशनल ब्लैकमेल करने की हासियत कूट कूट कर भरी है। रिजाल का ये थोड़ा सा गुरूर यहिया को सुहानी मुस्कुराहट बख्श गया। हम सब बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे दारान माहिर शाह के, ताकि वो राबिल का दुख भूल जाएं। तुम साथ हो मेरे। यहिया तक भी दारान की तकलीफ़ की खबर पहुंच चुकी थी। ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें यहिया। मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं इसके दोस्तों में आखिरी दर्जा ही सही हासिल कर लूँ। साथ हूँ तुम्हारे, रात में इंतज़ार करूँगा तुम सबका। रिजाल ने बारी सी सरगोशी की राबता तोड़ा, पर अक्स धुंधला गया था। यहाँ तक कि उसके सर पर खड़ा हेयर ड्रेसर भी फिक्रमंद हुआ, क्योंकि जिस तरह रिजाल ने अपना एक आवारा आंसू रगड़ कर इसे अपने ठीक होने का बताने को तसल्ली अमेज़ मुस्कुराहट दी, वो मजाक समझकर टालने वाली तो कहीं से ना थी। तारान की तबीयत वैसे तो बेहतर थी, पर बाजू बुरी तरह दर्द में था। तभी पहले दारिया उसके हमरा डॉक्टर मुस्तफ़ा के पास आई। मशीन गन का नोज़ल बहुत भारी था। दूसरा दारान ने ज़ख्मी बाजू की भी इसे होल्ड करते परवाह ना की। जख्म का बैंडेज करते जब सदीका ने दारान का ज़ख्म देखा तो खुद डर गई। इसे बताने के बजाय दारिया को बताया तो वो अपने बहाने से ले गई। मना किया था इस बाजू पर दबाव या हाथ से बोझ मत उठाना। दारिया, तुम्हारे इस शौहर को फैंटी लगाने का दिल चाह रहा है। मतलब कोई इतनी लापरवाही कैसे बरत सकता है, वो भी तब जब आपको पता हो कोई हमें देखकर सांस लेता है। हिसाब तो तुमने अपनी बाजू का वो कर रखा है कि दोबारा तुम्हारी होश में सर्जरी करूं।
गर्म लहजे और अखीर गुस्से से डॉक्टर मुस्तफ़ा सर फिरी हवाई महलूक पर बरसे। नर्स भी फासले पर खड़ी फिक्रमंद थी, जबकि दारिया ने दारान को यूं आंखें निकाली जैसे गर्दन दबा देना चाहती हो। आपका डांटना और तंजो मलामत किसी होश में रहकर करवाई सर्जरी से कम नहीं डॉक्टर शोला। पिटाई की हद थी कि वो उल्टा मुंह चलाता सभी नफूस को हैरतों के समंदर में गोता जन कर गया। डॉक्टर शोला, डॉक्टर मुस्तफ़ा ने गश खाते मुंह ही मुंह में इस दर्जा मुंह फट मरीज के बेबाक तेवरों पर लाहौल पड़ी। कैसा खराब आदमी है। नर्स, इंजेक्शन लाओ, इसकी बोलती बंद करूं। मुस्तफ़ा बेचारे उछल कर रह गए, जबकि दारिया ने इस बार दुख से दारान को देखा जैसे इल्तिजा कर रही हो कि शरारत तर्क करे। सबको इस बंदे ने परेशान करके आगे पीछे लगा रखा था और बाज आने के बजाय अटकेलियां करे जा रहा था। कहा दे इंजेक्शन, डरता वरता नहीं हूँ। वैसे आपकी शक्ल CID के डॉक्टर सालुक्य से बहुत मिलती है। कभी मुझे वो बहुत पसंद थे, पर अब पसंद बदलनी पड़ेगी। दारान को अब भी चैन ना आता पाए देखकर दारिया ने उसके हाथ को जकड़े दबाते तंबीही घूरी दी, लेकिन वो यूं मुस्कुराया जैसे कह रहा हो, फ्लोरेंस मुझे जीने दो, मुझे शरारतें शदीद वाली आ रही हैं। जबकि डॉक्टर मुस्तफ़ा सच में वैसे ही थे, काती मन शक्ल और चश्मे तक से। दारान की शरारती नीली आंखें उनको तंग करने का कब से मनसब संभाले थीं, पर अब बर्दाश्त का पैमाना लबरेज सा हुआ। गुस्सा दिला रहे हो, मेरी बर्दाश्त का वॉल्केनो फट जाएगा तो एक इंजेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े पर भी लगा दूंगा बेटा, फिर बताने जोगे भी ना रहोगे कि क्या हुआ। मुस्तफ़ा साहब बे ने आंखों पर नाक की हदूद तक लटकी ऐनक दुरुस्त करते इंजेक्शन लगाने को मुंह दारान के कान से जोड़ा तो दारिया बासानी पास बैठी थी, सुनकर बेइरादा हंसी कि वो आगे से डॉक्टर मुस्तफ़ा को खौफनाक हैरान नज़रों से देखने लगा, जो धमकी के कामयाब होने पर फखरिया कालर जाड़े शर्ंगेज सी कमीनी मुस्कुराहट के संग नर्स की तरफ घूम कर पलट गए। एक इंजेक्शन तुम्हें वहाँ लग जाना चाहिए, बेआराम हस्ती को शायद तभी सुकून मिले। बज़ाहिर तो दारिया खुश थी कि वो वापस नॉर्मल हुआ, लेकिन उसके तंग करने पर इसे डांटना फ़र्ज समझ रही थी। तुम्हें देखकर ही जब आराम और चैन मैसर आ जाता है, फिर इतने खौफनाक टार्चर की क्या ज़रूरत स्वीट हार्ट। तुम्हारा ही नुकसान करेगा मेरा हर बढ़ता दर्द। उसके जवाब पर दारिया हफीफ सा ब्लश की। इस आदमी की बेबाक गुफ्तगू सुर्खियों में गोल कर रख देती थी, जबकि जिस लम्हे दारिया यूं उसकी मानी हेज लफ्सी जसारतों पर आछी रंगों में घुलती तो दारान माहिर को अलग ही चैन करार मिलता। जबकि इंजेक्शन पेन किलर के साथ नींद और सुकून का भी था। हर 6 घंटे बाद इसका बैंडेज बदलना है तुम्हें दारिया, और 8 घंटे की नींद फिक्र रहेगी मुझे इसकी। दारान अपनी शर्ट चढ़ाता दरवाजे की तरफ एक्शन मारे लगकर खड़ा था, तभी मुस्तफ़ा इसे घूरते दारिया को देखते संजीदा हुए बोले, जिस पर वो उन्हें मुतमईन करती सर हिला गई। मेरी बीवी को पट्टियाँ मत पढ़ाएं। दारान की ज़ुबान पर फिर खुजली हुई। नर्स को उनकी ज़ुबान तो समझ ना आ रही थी, पर वो फिर भी इंजॉय कर रही थी। लेकर जाओ इसे दारिया, वरना मेरे हाथ मुक्के की सूरत गोल होकर इसके थुन्ने की जानब उठ जाएगा, वो भी बेख्तियार। अहीर जिद होते मुस्तफ़ा इस बला से भागते कमरे से निकल गए, जबकि दारिया ने करीब आते दारान की गाल खींची और उसकी बाजू में बाजू उलझाए खुद भी इसे लिए रवाना हुई। अभी दारान की तबीयत ठीक ना थी, तभी दारिया ने आउटिंग रात पर रखते पहले घर का रुख किया। ड्राइविंग दारिया ने खुद की, और शायद इंजेक्शन और दर्द का असर था कि वो सारा रास्ता गनूदगी में रहा। घर पहुंचे पहले दारिया ने गेट बंद किया, लॉक किया, फिर इस लहराते झटके खाते दारान को गाड़ी से निकाला। वो काफ़ी हद तक होश में था, पर लग रहा था कहीं भी गिर पड़ेगा। खैर अल्लाह अल्लाह किए दारिया से बेडरूम तक लाए, बेड के पास लाकर बिठाए, लिटा सकी, पर इस बेचारी का सांस यूं फूला जैसे केटू सर करके आई हो। लेटते हुए दारान आंखें बंद किए, हफीफ से दर्द बरकरार रहा। दारिया ने उसकी गाल चूमते सर तले तकिया रखा। वो नींद में जा चुका था, तभी उसके नीमा होंठों को छुए ने आपस में जोड़े। वो मुस्कुराती इस पर से उठी, तभी नज़र दारान के फ़ोन पर गई। चार्जिंग लो नोटिफिकेशन था, तभी इसे उठाकर चार्ज लगाया, मगर स्क्रीन पर रज्जू कमीना नाम का पैगाम देखे बेख्तियार हंसी। रज्जू कमीना, ये यकीनन रिजाल होगा। क्या करूँ मैं तुम्हारा माहिर शाह। ये मैसेज सुबह से आया हुआ था, पर दारान को होश ही न थी कि देखता। तभी दारिया ने पढ़ा तो मुस्कुराहट आहट तक आंखों की नमी बन गई। और रिजाल, तुम भी सवर ही गए फाइनली, एंड क्रेडिट गोज टू माई मिस्टर टोन। लाज से फ़ोन थामे ही वो घूम कर पलटी तो आंखें माहिर को देखे चमक उठी। ज़रा चेहरा दूसरी जानब किए वो पुरसकून नींद में था। मेरी जान, तुम्हारी हर तकलीफ़ पर दारिया कुर्बान। कौन होगा जिसे तुम पर प्यार ना आए? कौन होगा जो तुम्हारी दोस्ती के लिए ना तरसे? कौन होगा जो तुम जैसा अमान परवरदा ना चाहे? आई लव यू माहिर, मेरे दिल का सुकून, मेरी कुल दुनिया। इसे सोया देखे दारिया को इस पर जी भरकर प्यार लुटाने का दिल किया, तो उसने खुद की कोई ख्वाहिश ना टाली। ये तो जब दारान उसकी रुख झंझोड़ते बॉसों और दीवानगी पर खुद बेचैन होने लगा, तब वो इससे हंसती दूर हुई।
और अपनी हरकत पर हंसे। सोए होकर ज़्यादा खतरनाक लगते जिनसे पनाह पाए उसका फ़ोन उठकर चार्ज पर लगाया। खुद भी कुछ खाने के लिए बनाने को किचन का रुख कर गई। जब तक दारान नहीं आता तुम दो कहीं नहीं जा रहे भाई। माँ बेटा अकेले बावले हो चुके थे। 2 दिन से लग रहा है ये मकान घर है। लंच पर जब हमीन ने फाइनली शाह हवेली से इजाज़त मांगी तो अजीज़े जान का मोहब्बत और इसरार भरा अंदाज और जवाब सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। आपकी मोहब्बत और शफकत के लिए बेहद शुक्रिया अजीज़े जान, लेकिन हयात मावल कहेंगे हम भूल ही गए इन दो को। फिर आप जानती हैं मेरा काम भी है, अब हमें इजाज़त दें, कल आपका लाडला वैसे भी आ जाएगा। हमीन ने ही माया और अपनी तरफ से इसरार का मुनासिब जवाब दिया। अजीज़े जान ठीक कह रही हैं, हम बोर हो जाएंगे। हमीन कितनी रौनक लगी थी 2 दिन से आप और माया के सबब। ऑफिस मैंने आकिब और दारान के हवाले करके अपनी दरसो तदरीस की जगह संभाल ली। एकदम फारिग हैं हम माँ बेटा, तो हमारी तन्हाई का कुछ तो ख्याल कीजिए अजीज़म। यार का इसरार कहाँ खाते में आता। हमीन ने मकरूराना मुस्कुराहट दी। अब आप दोनों की तन्हाई इस हवेली का वारिस ही दूर करेगा जनाब। दुआएं मांगे मसल्ले पर बैठकर, हम तो भाई अपने घर कारोबार वाले लोग हैं। अमीन की मुस्कुराहट में खुशी पोशीदा थी। सब ये खबर जान चुके थे सिवाय अजीज़े के, और दारान और दारिया खुद आकर ये न्यूज़ अजीज़े जान को देना चाहते थे। सब ने ही महसूस किया जैसे वो इस वारिस वाली बात पर संजीदा हो गई हैं। इंशाल्लाह इस सुनी हवेली की रौनक बहाल होगी। हमारी मावल जैसा कोई नेमल बदल मिले या फिर दारान जैसा ही बीबा। आप बात टाल गए हैं मोहतरम। तबरेज़ ने ही खुशगवार और खूबसूरत लबो लहजे में माहौल की संजीदगी कम की तो अजीज़े भी जबरन सा मुस्कुराएं। शायद इनके दिल में अभी भी उदासियों का गहरा बोझ था। मैं मावल को मिस कर रही हूँ, हम फिर आ जाएंगे, और शाम हम इनवाइटेड भी तो हैं आकिब और अनीब की मेहंदी पर। माया का दिल सच में मावल से घबराया था, जबकि इनविटेशन से तबरेज़ भी कुछ याद आने पर मुस्काए। अरे हाँ, आकिब ने तो हमें भी इन्वाइट किया था, कल जाते हुए कहकर गए थे। पहले हमें लगता था वो लापरवाह से हैं, पर जब से बाबा के हमरा वापस आए हैं काम को पहले से ज़्यादा संजीदा लेते दिखाई दिए। हमें उनका ये बदलाव पसंद आया। जब तक मावल इस काबिल होंगी कि शाह इंडस्ट्री की भाग दौड़ संभालें, तब तक आकिब और दारान हमारे केमिकल बिजनेस को बहुत आगे ले जा चुके होंगे लग रहा है। अजीज़े जान अब चलेंगी आकिब की मेहंदी पर, जासिम से मुलाकात हो जाएगी। हम अच्छे बिजनेस पार्टनर रहे हैं, वो बहुत होनहार और काबिल हुआ करते थे। तबरेज़ तो तैयार बैठे थे, जबकि अजीज़े जान भी अब अकेली बोर होने लगी थी। ठीक है चलते हैं, मुझ बुड्ढी की बोरियत दूर हो जाएगी तुम बच्चों को इकट्ठा देखकर, और क्या चाहिए। अजीज़े की वापस आती खुशी पर सभी मुत्तफिका मुस्कुरा दिए। आकिब और नीब तो लकी साबित हो रहे थे, क्योंकि उनकी इस मुबारक शादी में हर अपना आ रहा था। रोन की दुबारा होने वाली थी। हमीन ने मुस्कुरा कर गर्दन घुमाए। रोज़ रेड ड्रेस में गुलाब की तरह खिली माया को देखा तो अंग अंग में शादाबी उतरी। इससे माया को इस हवेली में शान से वापस आते देखना बहुत सुकून दे गया था, और खुद माया में रंग जमा हो रहे थे, और वजह बस वो मेहरबानों का मेहरबान था, हमीन चौहान। सुरमई शाम ने पागलपन की हद तक दिलकशी ओढ़ ली थी। आसमान पर बादल थे, धूप का आखिरी छोटा किनारा अपना साया किए हुए होले होले शाम के बोझलपन में दब रहा था। मौसम बदल गया था। सर्दी के आगाज़ की शामें खब्स और ठंड से तो आज़ाद थीं, पर एक फितरी उदासी चप्पे चप्पे में घुली थी। ये इन सबको तो ठीक, दारान और दारिया को मेरी इजाज़त के बिना क्यों इनवाइट किया है? तुझे मैं पुरसुकून अच्छा नहीं लग रहा? शाम हो चुकी थी। जहाँ अनीब मेहंदी की दुल्हन बनने को सज रही थी, वहीं आकिब नामी नखरीले दूल्हे को सजाने की जिम्मेदारी रिजाल के सुपुर्द थी। जबकि आकिब का गुस्सा और चिड़ अचानक झुंझलाहट बनी तो रिजाल, जो उसके गले में मेहंदी थीम वाला हरा और पीला स्कार्फ डाल रहा था, हाथ रोके आकिब के स्पॉट चेहरे को चटती निगाहों से देखने लगा। ठीक है, फिर मैं भी नहीं आऊँगा, कर ले शादी अकेले। वैसे भी मेरी अहमियत ही क्या है तेरी ज़िंदगी में कि तू मेरे दोस्तों को वैल्यू दे। रिजाल का उल्टा हफ़ा होना आकिब को हैरान ही तो कर गया। देख, तूने भले बहुत से दोस्त बना लिए हों, तू बदल गया हो, बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया हो, उसके बावजूद मेरी पर्सनल चिढ़ है यार इस कपल से। तू क्यों सेंटी हो रहा है? इतने अरसे बाद तेरी ये सुलझी शक्ल देखी है इन गुनाहगार आंखों ने। मुंह फुला लेगा तो मनहूस लगेगा। आकिब को खुद भी एहसास था कि इसने रिजाल के साथ बेइत्तनाई बरती है, तभी इसका रूठना तड़पा गया। मनहूस पर रिजाल दिलजला मुस्कुराया। ख़त्म कर दे चिढ़ आकिब, कुछ नहीं रखा कदूरतों में। शुक्र किया कर कि अनीब वापस मिली तुझे, वरना जो तेरे करतूत थे अल्लाह इस बोली बाली को यकीनन किसी बहुत अच्छे के नसीब लिख देता तुझसे खफा होकर। शुक्र अदा किया कर जल्द होश आने पर। और चिढ़ है किस चीज़ की तुझे? कोई ये गलती बताओ उन दो की, बता शाबाश। रिजाल ना पूछता तो बहुत गलतियां याद थी, पर जब इसने पूछा तो आकिब को लगा दिमाग खाली हो गया, लफ्ज़ ख़त्म हो गए हों। और आकिब की चुप ने रिजाल को जवाब दे दिया। मोहब्बत थी मेरी वो,
आकिब ने फट पड़ते जवाब दिया, पर रिजाल आगे से हंसा। थी कुछ नहीं होता आकिब, अब इससे किससे मोहब्बत है बता, अब किससे मोहब्बत है बता। रिजाल किसी रहम के मूड में ना था। अब तो मेरी ज़िंदगी सारी अनीब पर टिकी है यार, हर आती जाती सांस तक हफीफ सी सुरहाई आकिब की आंखों में घुली। तो फिर कैसी चढ़, जब तूने मोहब्बत कर ली बेहतरीन वाली, तो दारिया से दुत्कारने की कैसी शिकायत। वो हम सबसे अलग थी, वो अलग ही रहेगी, उसे अलग रखने वाला भी अलग ही है। फिर दारान एक गैरतमंद इंसान है और उसने जो किया तू यही डिज़र्व करता था, और ये तू भी मानता है। हाथ जुड़े देख मेरे, अगर तूने मेरे किसी मेहमान को इतना सा घूरा भी, तो तेरा मेरा ये भाईचारा इसी लम्हे ख़त्म। जाल ने फैसला कुन धमकी दी। आकिब कुछ बोल ही ना सका। तू इनके लिए अपने भाई को बरम दिखा रहा है, जेलस कर रहा है। आकिब के अंदर कुछ सुलगा। बड़ी देर से रिजाल की कदर आई। यही समझ ले सर फिरे दुल्हे, जा नीब का सर खाब बख्श मुझे। रिजाल ने हफ्की से परे धकेला तो आकिब उसकी बाजू दबोचे रोकता फंकारा। दोबारा मेरे साथ ऐसे रूड हुआ तो तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा, नहीं घूरूंगा तेरे मेहमानों को, अब तैयार कर मुझे। आया बड़ा एटीट्यूड मैन। आकिब को लाइन पर चढ़ते देखकर रिजाल कमीनगी से मुस्कुराता वापस सामने जमा, जबकि दरवाजे में खड़े जहांगीर और जिमल अपने जैसा एक नया याराना देखकर हंसे और वहाँ से एक दूसरे से गुफ्तगू करते गुजर गए। ये मुँह जानिया के लिए चमकाया तूने? आकिब पर परफ्यूम छिड़कते रिजाल ने आकिब के मशकूकाना सुलगते सवाल पर इसे घूरा। तुझे क्या है, खुद पूरा नीब के लिए चमका है, मैंने कुछ पूछा? रिजाल के रंग डंग अलग ही देखे। ये पहली बार था आकिब दिल से जानलेवा मुस्कुराया। डैश आदमी, गधे का दिल परी पर आ गया है, कयामत ही ना आ जाए। आकिब को भी मिर्चें लगी थीं। ये तो जासिम की अचानक आमद हो गई, वरना रिजाल अच्छे से इस मेहंदी के दूल्हे को सेट करता, और तू अनीब जैसी हूर के साथ लंगूर कमीना। रिजाल ने भी दांत पीसे। और जा जा काम कर अपना, ऐसे हैंडसम और हॉट लंगूर पर 1000 दुनियाई हूरें फड़क कर जान दे दें 1 मिनट में। प्राइवेसी दे बाबा और मुझे, मगरूल है। आकिब ने भी चिढ़ाया, पर रिजाल उसके दांत तोड़ने के अरमान ही दबाता हुआ मुट्ठी कसे। जबरन सी मुस्कुराहट जासिम अंकल की सिमत उछाले कमरे से निकल गया। अलबत्ता जासिम की आंखों में बेहद रश्क था। बहुत प्यारे लग रहे हो, एक मुकम्मल और शानदार मर्द, जिसकी आंखें चमक और सीना एतमाद से भरपूर हो। जब से आया हूँ सबरीना की कब्र पर जाने की हिम्मत ही जमा कर रहा हूँ, लेकिन परसों फैसला किया है, तुम्हारे और अनीब के वलीमे के बाद, और फिर इसी रात वापसी। बाबा की वापसी का सुने वो गमज़दा हुआ। आप कहीं नहीं जा रहे, मेरे साथ रहेंगे तो माफ़ी जल्द दे दूंगा प्लीज़। आकिब की आंखों में इल्तिजा थी, जासिम की आंखों में नमी। उसका चेहरा थामे सबरीना के हिस्से का माथा चूमा तो आकिब का दिल तड़प सा गया। जाना तो सबको है मेरे बेटे, मैं ज़रूर रुकता, लेकिन यहाँ की आबो हवा इस रास नहीं है अब। तुम और अनीब आते रहना ना मुझसे मिलने, अकेला तो नहीं छोड़ोगी मुझे अब। इसे हमेशा खुश रखना आकिब, ये औरतें बहुत नाजुक और हसास दिल रखती हैं। हम बेदर्द मर्दों की ज़रा सी लला ताल्लुकी तक इन्हें मौत से ज़्यादा दर्द दे जाती है। मैं चाहता हूँ तुम अपने बाबा जैसे इंच भी ना बनना, कुर्बान रहना। मोहब्बत करने वाली औरत पर लुट जाना चाहिए, और एक दुआ हमेशा करना कि मैं तुम्हारी मम्मी से माफ़ी पा सकूँ। कुछ भी हो जाए, ये दुआ करनी मत छोड़ना। न जाने क्यों आकिब को बाबा के लहजे से खौफ आ रहा था। उसके अंदर छुपा बच्चा तड़प और मचल रहा था। आपकी तमहीदें अपने पास रखें, डर लग रहा है मुझे बाबा। आई नीड यू, प्लीज़ स्टे विद मी फॉर एवर। जासिम ने इसे अपने सीने लगा लिया, पर उसकी गुजारिश टाल कर रद्द कर गया। इंशाल्लाह नज़र न लगे मेरे शेर को। उसकी गाल थबकता वो जैसे आया वैसे ही कमरे से निकल गया, लेकिन आकिब का दिल भारी हो गया। आईने में अपना अक्स गैर दिलचस्प लगने लगा। सफ़ेद कढ़ाईदार कमीज़ और शलवार में जमा हुआ उसका कसरती वजूद बेहद जाजिब लग रहा था। पर हाय, अब वो डरी हुई आंखें। जी तो जारी है, कैसी लगी दिलबराना, महबूबाना और फनहाना सी एपिसोड? तो यकीन बहुत पसंद आई होगी। अगली मेहंदी स्पेशल होगी, और वो जो स्नीक दिया था ना रिजाल और जानिया वाला, यानी उनकी स्पेशल कह लें, थोड़ी सी स्पेशल एपिसोड का नेक्स्ट होगी, ठीक है। मुझे पता है कि खूबसूरत थी, तो जल्दी से बेस्ट सीन और डायलॉग बताएं, क्योंकि मुझे पता है मेरे रीडर्स महज लव से ज़्यादा दोस्ती और फ़न को पसंद करते हैं। तो अब ये लास्ट वाली एपिसोड इनसे भरपूर होगी इंशाल्लाह। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर किस्त बर वक्त मिले आपको, और हम मज़े से एंडिंग कर पाएँ मिलजुल कर, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने मुझे अगले नावल में भी आपने साथ निभाना। कोई भी गायब हुआ ना तो बस शामत आ जानी है उसकी। तो मिलते हैं फिर 92 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।